ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा ओम नमः। ध्यान साधना में आगे बढ़ते हुए व्यवहार ध्यान, जिससे मन को किसी आलंबन के द्वारा एक जगह टिकाकर फिर उसके द्वारा अपने स्वयं के भीतर उतरने का प्रयास करना, यह व्यवहार ध्यान है। और अपनी आत्मा में स्थिर होकर उसमें ही निरंतर विचरण करना, यह निश्चय ध्यान है। इसका हमें उपयोग रखते हुए अपनी दशा के अनुसार आगे बढ़ना है। अब यहाँ हम ध्यान का स्थल बताने का प्रयास करेंगे। मन को आत्मा में लीन कर देने की आदत जब तक नहीं होती, तब तक मन वारंवार निमित्तों को पाकर उसी प्रकार से परिणमता है। इसलिए शुरुआत के काल में स्थान व वातावरण शांत व अनुकूल हो, ऐसे स्थान का हमें चयन करना चाहिए। प्रथम संकल्प विकल्पों से वातावरण अशुद्ध हो सकता है, परंतु धीरे धीरे विचारादि क्रिया और अनुष्ठान से उसमें शुद्धि करते प्रबल आत्म जागृति रख सकते हैं। दूसरा, स्वतः के अंतर का वातावरण सुधारना, जैसा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, अनंत शक्तिमान हूँ, कर्मों को बिखेरना बनाना यह स्वयं मेरे हाथ ही में है, उसके हर स्वभाव को जानने वाला बल मुझ में है, आदि प्रबल विचारों से बाहरी वातावरण शुद्ध रखना, यानी अपने से भिन्न जो जीव दिखते हैं उनकी शुद्ध सत्ता पर दृष्टि रखनी है, सभी में शुद्धात्मा देखना, आदि से बाहरी वातावरण को शुद्ध बनाना, जिससे राग द्वेष आदि बंद होकर मोह निकलता है और संवर होता है और आत्मबल बढ़कर आगे जितनी आत्मा में स्थिरता होगी उतनी निर्जरा होती जाएगी। अथवा कोई स्थान जहाँ अनेक मुनि अभी भी ध्यान साधना आदि करते हो, कोई कल्याणक तीर्थ भूमि जहाँ लोगों का आना जाना कम हो, और ऐसे किसी आश्रम में आजकल श्रीमद राजचंद्र जी के या जहाँ भी ऐसे आश्रम हमको मिले, इस प्रकार जहाँ एकांत का स्थान हो और जहाँ हिंसक या दुराचारी पशु आदि ना हो, या पेड़ नदी गुफा आदि स्थान जहाँ मन को प्रीति लगे, ऐसे हम्पी जैसे स्थान है, ऐसे स्थानों में जहाँ गुफाओं की व्यवस्था भी हो सकती है, ऐसे और आहार पानी रहने की भी व्यवस्था हो सके, और स्त्री पशु नपुंसक कुशील दुराचारी आदि संग से रहित हो, इस तरह शुरुआत में अभ्यासी को इस प्रकार का ऐसे स्थानों के लिए, ऐसे निर्जन व मन विक्षेप के कारण के अभाव वाला स्थान ध्यान के लिए योग्य माना गया है। अभी हम यहाँ व्यवहार ध्यान की ही बात कर रहे हैं, जो आपको निश्चय में ले जाने में सहायकारी बन सकता है। स्थिर योग वाले या इसका अभ्यास करने वाला ध्यान के विषय में निश्चल मन वाले मुनियों के लिए मनुष्य से भरे हुए गांव में या निर्जन वन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जहाँ जिस स्थान में जिस काल में ध्यान करते मन वचन काया के योग का समाधान हो, विकृति उत्पन्न ना हो, पृथ्वी कायादि जीवों का संगठन उपद्रव ना हो, वह स्थान व काल उपयुक्त समझना, तथा जिस आसन में बैठकर स्थिरता ज्यादा देर रहे वह आसन उपयुक्त समझना। वैसे पद्मासन या सिद्धासन हो तो ठीक है, इससे
पवन सुखपूर्वक वहन होता है, ऐसे योग शास्त्र कहता है। दिशा के लिए धैर्य रखकर प्रसन्न मुद्रा में पूर्व या उत्तर दिशा सन्मुख शुरुआत में बैठना ठीक है, और यदि ध्यान का अभ्यास हो जाए, मन काबू में हो जाने जैसा लग जाए, तो सभी दिशाएं उत्तम ही है। ये व्यवहार का कथन है, परंतु आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब न तो उसे बाहर के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आत्मा वास्तविक तो स्वयं में ही परिपूर्ण है। लेकिन उस दशा को प्राप्त करने के लिए अभी हमारी वो दशा है नहीं, उस दशा तक पहुंचना है, और इसके लिए जो भी साधन हमें करना पड़े, उस साध्य तक पहुंचने के लिए हर साधन निरंतर करते रहने का हमें प्रयास करना है। धर्म ध्यान रूप महल पर चढ़ने में मददगार सहायक ऐसे 5 वाचनादि आलम्बन है, जिससे त्वरा से व सहजता से धारे हुए स्थान तक पहुंच सकते हैं। वाचनादि में शिष्यादि को निर्जरा हेतु सूत्राधिक पढ़ाना, उनमें कोई शंका पड़े तो संशय दूर करने पूछना, वह पृच्छना, वह ना भूले तथा निर्जरा के लिए याद करने का अभ्यास करना, वह परावर्तना और आत्मलाभ में उपयोगी बाबत विचार करना, निरुपयोगी या विघ्नभूत विचारों को हटाना, वह आत्मलाभ पर मन के ऊपर मजबूत असर करना, वह अनुप्रेक्षा या विचारना है। इस तरह स्वाध्याय के जो 5 भेद बताए, वाचना, पूछना, अनुप्रेक्षा, अनुवर्तना और धर्म कथा, वह निर्जरा के लिए उसकी धर्म कथा करना, यह 5 प्रकार के स्वाध्याय है। आत्मस्वरूप का विस्मरण ना हो, जागृति में बढ़ावा हो, ऐसे उपयोगी क्रियाएं करनी, जिससे विशेष विशुद्धि बने या बढ़े, वह सभी धर्म अनुष्ठान धर्म ध्यान में आलम्बनभूत है, व्यवहार है, परंतु व्यवहार को ही धर्म मानकर अटक नहीं जाना है। हमें ये साधन मात्र है, साधन को ही साध्य मानने की अनादिकाल की जो भूल जीव कर रहा है, अब इस भूल से हटकर हमें निरंतर इसके माध्यम से जल्दी जितना भी हो सके अपने भीतर की ओर, अपनी आत्म तत्व की ओर, अपने स्वभाव की ओर बढ़कर उसमें ही स्थिर होने का निरंतर प्रयत्न हमें करते रहना चाहिए। धर्म ध्यान में आगे बढ़ते हुए एक बात को हम और विशेष समझना चाहेंगे कि ध्यान साधना में मौन का भी एक अपना ही स्थान है। जैसे ध्यान अपने आप में रहने की साधना है, वही मौन रहना भी अपने आप में रहना ही है। मौन शांति पूर्वक जीने का मार्ग है। मौन होना यानी शांत होना ही है। किसी भी व्यक्ति के लिए साधना में मौन न केवल पहली सीढ़ी है, बल्कि साधना का पड़ाव और पूर्णता भी है, क्योंकि निश्चय से तो आत्मा मौन स्वभावी ही है, वहां तक हमें पहुंचना है। सामाजिक जीवन जीने वाले के लिए जितना मूल्य भाषा और वाणी का है, साधना के मार्ग पर जीने वाले व्यक्ति के लिए उतना ही मूल्य और महत्व मौन का है। भाषा अगर जीवन का सौंदर्य है, तो मौन जीवन का हृदय है, साधना का हृदय है। जिस व्यक्ति को शांति के मार्ग पर होश और बोधपूर्वक चलना हो, उसे अपने जीवन में मौन को अवश्य जोड़ना चाहिए। मौन साधना की आत्मा है, सामायिक का प्राण है, मुक्ति की धुरा है। गुफा में जाकर केवल एकांतवास करने वाला व्यक्ति ऊपर से तो मौन
जरूर हो सकता है, लेकिन भीतर के मौन की, मन के मौन की कसौटी तो कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमारे ऊपर क्रोध करता है, कोई विपरीत कार्य करता है, इष्ट अनिष्ट का या विपरीत यानी प्रतिकूलता आती है, तब ही इसकी कसौटी होती है। कोई जब हमारे ऊपर अनायासी लांछन लगावे, गलत इल्जाम लगावे, तब मौन की समता, समरसता और समदर्शिता की कसौटी लगती है, और वह मन के मौन से ही सध सकती है। बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है, या इससे भी आगे बढ़कर बहुत कुछ है। बोली से अगर इंसानों की करीबी मिलती है तो मौन रहने से ईश्वरीय करीबी मिलती है, आत्मीय करीबी हासिल होती है। वाणी का मौन तो शुरुआत है, बाह्य मौन की शुरुआत है, परंतु मन का मौन तो मौन का चरम स्पर्श है, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा, मन के मौन से आत्मा जो स्वयं मौन स्वरूप ही है, इसलिए मन का अमन हो जाना, विकल्प का निर्विकल्प दशा की ओर बढ़ना, यही वास्तविक निश्चय से सच्चा मौन है, जिसके लिए बाहर का व्यवहार या साधन को हमें साधना है। जो गंभीर, समझदार और बुद्धिमान होते हैं, वे वाणी का उपयोग बहुत सोच समझ कर करते हैं। यह भी एक मौन का ही प्रकार है। अब यहाँ थोड़ा हम व्यवहार से मौन के लाभ को जानने का प्रयास करते हैं। मौन रहने से किसी की निंदा नहीं होती, असत्य बोलने से बचेंगे, वैर विरोध नहीं होगा, किसी से माफी या क्षमा नहीं मांगनी पड़ेगी, क्रोध नहीं होगा, निरर्थक बातें न होने से अपने लिए जीने का समय मिलता है, अनावश्यक कर्म बंध नहीं होंगे, मन शांत रहेगा, हमारा वास्तविक ज्ञान सुरक्षित रहेगा, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, व्यर्थ की बहसबाजी नहीं हो पाएगी, आदि और अनेक भी लाभ बाहर व्यवहार से मौन के कहे जा सकते हैं। इसलिए भोजन करते वक्त पूर्ण मौन रखे, भोजन की कोई प्रतिक्रिया नहीं करे, जिससे घर में भी शांति व समता बनी रहेगी, और हर बात में इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करें। विपरीत वातावरण जहां भी बने, तुरंत मौन धारण कर लें। जब भी क्रोध आवे तब मौन धार लें, यह वातावरण को नर्क होने से बचा लेगा। सामायिक, प्रतिक्रमण आदि धार्मिक क्रिया करते वक्त संपूर्णतः मौन रखने का नियम ले, परंतु यह भी ध्यान रखे कि मौन के वक्त यानी दिन भर का भी जिस वक्त भी मौन हो, उस वक्त टीवी देखना, फिल्म देखना आदि संसारिक कार्य न करते हुए कोई आध्यात्मिक क्रिया, स्वाध्याय, जाप, ध्यान आदि आध्यात्मिक कार्य ही करें, जिससे मौन की साधना को चार चांद लग सकते हैं। ध्यान साधना का एक अंग है। ध्यान करने के अनेक साधन है, अनेक प्रकार है। सभी महापुरुषों ने अपनी आत्मा को जानने के लिए, अपने आप को, स्वयं को पहचानने के लिए ध्यान साधना का ही सहारा लिया है। इसलिए वेद ज्ञान का अभ्यास भी एक ध्यान साधना का ही प्राथमिक उपचार है, कि जो उपयोग निरंतर बाहर जा रहा है, उसको हम बाहर जानने वाले मात्र रहने से अपने स्वयं की आत्मा का ऊपर लाने का जो प्रयास करते हैं, यह भी ध्यान का ही एक प्रकार है। जानना जानना जानना
जो निरंतर परद्रव्य का हो रहा है, उस परद्रव्य को जानते जानते उसके बाह्य जानने रूप से फिर धीरे धीरे अपने अंतर में, भीतर में कि ये जो जानना हो रहा है ये मेरे ज्ञान स्वभाव का हो रहा है और ये ज्ञान स्वभाव यही मैं हूँ। इस तरह से एक साधना का क्रम पर द्रव्य और पर भावों को जानते हुए फिर अपने ज्ञान स्वभाव को जानते हुए अपने आत्मा में लीन होना, यही एक भेद ज्ञान का प्रयोग है जो ध्यान का उत्कृष्ट साधन हम इसे समझ सकते हैं। ध्यान साधना में कायसर्ग यानी काया का उत्सर्ग यानी आत्मरमणता पूर्वक काया का उत्सर्ग कि जिसमें आत्मा में ऐसी रमण हो जाए कि मैं शरीर हूँ या नहीं हूँ, ऐसा भी वहां से भान निकल जाए। ऐसे कायसर्ग के माध्यम से केवल ज्ञान तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे इसमें कुछ विशेष ध्यान के प्रकार बताए गए हैं, उसे हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। व्यवहार से या मन को बाहर से हटाकर एकाग्र करने के लिए हमारे इसमें 4 प्रकार का ध्यान बताया गया है। बाकी विशेष आप शास्त्रों के माध्यम से जान सकते हैं। कुछ ध्यान हम यहाँ लेने का प्रयास करते हैं। पहले पदस्थ ध्यान। इस ध्यान में पदों को, उनके गुणों को, रचना को, स्थान स्थापना को सामने रखकर विस्तृत ध्यान किया जाता है। जैसे वर्णाक्षर ध्यान, इसमें अ आ से क्ष ज्ञ तक सभी वर्णों को आंखों के सामने लाकर स्वर व्यंजन रूप हर अक्षर का ध्यान कर सकते हैं। अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्द से शास्त्र बनते हैं और शास्त्र हम तक पहुंचते हैं। परंतु यहाँ अक्षर यानी आत्मा का जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, वह अक्षर स्वरूपी है। आत्मा को अक्षर भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ अक्षर का ध्यान करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि जब मात्र एक अक्षर रहता है तब हमें किसी भी प्रकार का विचार नहीं आता है, और यही अक्षर जब शब्द और शास्त्र बन जाता है तो वहाँ विचारों की और विकल्पों की धाराएं बढ़ती है। इसलिए सबसे हटकर अपने अक्षर स्वरूप आत्मा में आना ही अक्षर ध्यान है। आगे इस ध्यान में हम नवकार मंत्र के अक्षर जैसे न, मो, अ, र, हन, ता, नम ऐसे एक एक अक्षर को हमारे आंखों के सामने लाकर उसका भी ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार से पंच परमेष्टि का एक एक अक्षर का ध्यान करने से मन एकाग्रता की ओर बढ़ सकता है। पंच परमेष्टि का ध्यान, इसमें पांचों परमेष्टि को कमल रूप में बिठाकर अनंत अरहंत भगवान बीच में सफेद वर्ण में, उसके ऊपर अनंत सिद्ध लाल वर्ण में, दाएं बाजू अनंत आचार्य भगवान पीले वर्ण में, नीचे की तरफ उपाध्याय भगवान हरे वर्ण में और बाईं तरफ अनंत साधु भगवान काले वर्ण में रखकर उसको अपने हृदय पट पर या ललाट में भ्रुकुटी, जहाँ जिससे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहाँ में, और उसके साथ चारों कॉर्नर में सफेद वर्ण का यानी दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इस प्रकार से नवपद का ध्यान यानी जिसे हम नवपद जी का गट्टा कहते हैं, उसका भी चिंतन वर्ण के साथ करके निरंतर ध्यान कर सकते हैं। यह सारे ध्यान एकाग्रता के लिए यानी अशुभ से मात्र शुभ में स्थिर होने तक ही सीमित है। आगे बढ़ते हुए
रिंकार का ध्यान, रिम, जो बीजाक्षर कहा जाता है, जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्थापना की हुई है, ऐसे रिंकार का ध्यान कौन से तीर्थंकर कहाँ कहाँ है उसको ऋषि मंडल स्तोत्र से या अन्य स्थान से जानकर उनकी स्थापना करते हुए रिंकार का ध्यान भी कर सकते हैं। या ओंकार का ध्यान यानी ओम, जिसमें पंच परमेष्ठी बसे हुए हैं, ऐसे ओंकार का उच्चार करते हुए उस ओम स्वरूप आकृति का हमारे आंखों के सामने चित्र लाते हुए, जिसमें अ अ आ उ म का उच्चारण करते हुए, यानी अ से अरिहंत और अ से अनाहरी यानी सिद्ध परमात्मा, आ से आचार्य, उ से उपाध्याय और म से मुनि यानी साधु, ऐसे भावों को ग्रहण करते हुए हम ओम की रचना को आंखों के सामने लाकर फिर उसके साथ में सफेद यानी अरिहंत, लाल यानी सिद्ध, पीला यानी आचार्य, हरा यानी उपाध्याय और काला वर्ण साधु का इस प्रकार के साथ में हम ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार से हम उच्चारण करेंगे। एक उच्चारण हम यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। ओ ओ आ उ। इस प्रकार से ओम का ध्यान हम कर सकते हैं। इस प्रकार के ध्यान और अनेक पदों को हमारी कल्पना से यानी ज्ञान में लेकर शास्त्रों के माध्यम से सही तरीके से समझकर विस्तार पूर्वक ध्यान करने को यहाँ पदस्थ ध्यान बताया गया है। आगे बढ़ते हुए हम रूपस्थ ध्यान को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम देशना देते तीर्थंकर भगत का, जैसे समसरण में 3 गढ़ है, नीचे का गढ़ चांदी का गढ़ है, वह लंबा चौड़ा है, जिस पर वाहन देवी देवताओं के आदि उतरे हुए हैं। दूसरे गढ़ सोने का है, जिस पर पशु पक्षी जैसे वाघ, बकरी, सांप, नेवला आदि अनेक जानवर एक साथ में बैठे हुए हैं। तीसरा गढ़ जो माणक रत्न का बना हुआ है, जिसके बीचों बीच लंबा चौड़ा अशोक वृक्ष लगा हुआ है, जिसके नीचे तीर्थंकर भगवान चारों दिशाओं में चौमुखी दक्षिणा देते दिखाई दे रहे हैं, जो अष्टप्रतिहार्य युक्त है। रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर विराजे हुए हैं। दोनों तरफ देवता चामर ढो रहे हैं। उनके पीछे दिव्य तेज प्रतीक भामंडल चमक रहा है। सिर के ऊपर 3 सुवर्ण छत्र लटक रहे हैं। देवता ऊपर से फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। देव दुंदुभी बज रही है। दिव्य ध्वनि भगवान के देशना को साथ दे रही है। देवी देवता, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका आदि 12 पार्षदा चारों तरफ बैठकर भगवान की देशना सुन रही है। इस तरह का और भी विस्तार से ध्यान शास्त्रों के माध्यम से समझकर करने से हमारा रूपस्थ ध्यान घटित हो सकता है। आगे बढ़ते हुए तीसरा पिंडस्थ ध्यान। इस ध्यान विधि में यह बताया जाता है कि हमें यह ध्यान करना है कि हमारा आत्मा जो घनपिंड स्वरूप है, मेरू पर्वत के शिखर पर वन में एक शुद्ध स्फटिक की शिला पर बैठा है। उस पर एक स्फटिकमय सिंहासन है। उस पर अपना आत्मा शरीर सहित बैठा है। यह पृथ्वी धारणा है। नाभि से एक अष्टदल कमल निकलकर उससे अग्नि की ज्वाला निकल रही है। वह हमारे आत्मा के ऊपर लगे हुए सारे कर्मों को जलाकर राख कर रही है। जो हृदय से अष्टदल कमल निकला है उसको जलाकर राख करती है। ऐसी अग्नि धारणा है। अब सारी राख नीचे जमा हो गई है, जिससे हमारी आत्मा ढक गई है। फिर धीरे धीरे हवा चल रही है और हवा तूफान में बदलती जा रही है, जिससे राख उड़ रही है। हवा तेज होती जाती है, बहुत तेज हो जाती है, जिससे
सारी राख उड़ जाती है, यह वायु धारणा है। अब आगे बढ़ते हुए आत्मा के ऊपर एवं सिंहासन के ऊपर राख के कुछ कण रह गए हैं। अब बारिश हो रही है, पानी मूसलाधार बढ़ते जा रहा है, पानी बढ़ रहा है, जिससे सारी राख धुल गई है। आत्मा और सिंहासन दोनों साफ हो गए हैं, यह जल धारणा है। अब मेरी आत्मा शुद्ध बन गई है। अब इसको आगे साधना करने के लिए पुद्गल परमाणुओं की जरूरत है। वह पुद्गल परमाणु सिमंदर स्वामी के पास जा रही है और उनके पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके जो शुद्ध है और अब वह मुक्त आत्मा की ओर, शुद्ध साधना की ओर, इस पुद्गलों से भी रहित होने की साधना की ओर बढ़ते हुए अपनी शुद्ध आत्मा में निरंतर रमण करने का प्रयास कर रही है। ऐसी यह तत्व रूपी धारणा है। इस प्रकार का ध्यान विशेष शास्त्रों से समझकर सही तरीके से करने का प्रयास करना है। आगे रूपातीत ध्यान में सिद्धशिला जो बीज तिथि के चंद्र जैसा है और स्फटिक रूपी है आदि का ध्यान करके उसके ऊपर अनंत सिद्ध परमात्मा लाल वर्ण में जो अरूपी, अस्पर्शी, निराकार, निरंजन बैठे हैं उनका ध्यान करना। कोई सिद्ध है, कोई बुद्ध है, कोई परंपरा से है, कोई पारायण से, ऐसे 15 प्रकार से जो सिद्ध बने हुए शुद्धात्माएं विराज रही है, जो रूपातीत है, जिनका स्वभाव रूपातीत और मात्र दर्शन, ज्ञान, गुण आदि अनंत गुणों के जो धनी हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा का ध्यान करना रूपातीत ध्यान कहलाता है। ये 4 ध्यान व्यवहार से मात्र मन को स्थिर करने के लिए ही है। इसके आगे हमें निरंतर बढ़ने का अभ्यास करना है, क्योंकि निश्चय से तो स्वरूप यानी आत्मा का ध्यान ही सच्चा ध्यान है। ये 4 ध्यान आलंबन मात्र है, पर से हटकर एक शुभ भाव में आके इसके आगे निरंतर हमें शुद्ध भाव में बढ़ने का ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि निश्चय से तो अशुद्ध आत्मा ध्याता है, शुद्ध आत्म तत्व ध्येय है और शुद्ध आत्म तत्व के स्वरूप का चिंतन करना ही शुद्ध ध्यान है। हमारे पुद्गल शरीर में बसे हुए हमारे एक स्वभाव में असंख्यात आत्म प्रदेशात्मक चिदानंद घन का शुद्धात्मा का ध्यान करके उसकी अनुभूति करना ही आत्मा का सच्चा स्वरूप ध्यान है। इस बात को हमें ध्यान में रखे हुए निरंतर इसके साथ सो हम मैं ही आत्मा परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं जानने वाला मात्र हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मुझ में स्वयं में सभी गुण पड़े हुए हैं आदि का ध्यान करते हुए हमें निरंतर वास्तविक सभी का सार तो यही है कि जो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है वही वास्तविक सच्चा ध्यान घटित होता है। उसके पहले का ध्यान आलंबन मात्र है, व्यवहार मात्र है, मन की स्थिरता का कारण मात्र है, सच्चा ध्यान नहीं कहलाता। इसलिए हम मन को निरंतर शिक्षा दे कि हे अंतःकरण, हे भावमन, तू संभल जा, तेरे आत्मरूप मालिक को छोड़कर अन्य कोई भी वस्तु को तू ध्यान के विषय में तुझे अब लाना नहीं है, अवतारना नहीं है, क्योंकि आत्मा से यानी मेरे से अन्य सर्व वस्तु कर्म बंध ही कराने वाली है, बंधों में फंसाने वाली है। आत्मज्ञान सिवाय दूसरा कुछ भी अंतःकरण में दाखिल नहीं करना है। कुछ कारणसर करना पड़े तो वचन और काया से करना, परंतु आसक्ति बिना ही करना, उसे अपना मत मान लेना। यह निर्मल पवित्र बना हुआ मन यही जगत तत्व का साक्षात्कार करा सकता है।
हे मन, ये तेरे में सामर्थ्य है, वो ही तू ही चारों गति के दरवाजों को बंद कराता है और तू ही आत्मभान कराता है, मेरी अज्ञानता को दूर करने में सहायक भूत है और आत्मा की शुद्धता भी प्रकट कराने में सहायकारी है। इसलिए हे मन, अब तू निरंतर मेरे भीतर की ओर आ। हे भावमन, तू अब मुझे अपने स्वयं को छोड़कर पर में जाने की अनादि की जो तेरी आदत है, उस आदत को छोड़ और अपनी इस कुमति को सुमति बना, इस कुमन को सुमन बनाकर इस पर्याय को निरंतर अपने द्रव्य की ओर ढालने के लिए सहायता कर और शाश्वत पद आत्म स्वरूप में सदा के लिए समागम कराने के लिए स्थिर स्वरूपस्थ बनाने के लिए हे भावमन, अब मुझे सहायक बन अपने निरंतर मन को यह आदेश करते रहना है। इस प्रकार से अपने मन को आदेश करके ध्यान करने के बाद विविध प्रकार की अनित्यादि भावना का अपने इसमें 12 भावना और 4 भावना ऐसे षोडशकलश भावना को चिंतन करने रूप अनुप्रेक्षा को यानी विचारण करना रूप, जो श्रावक के लिए और मुनि के लिए भी बहुत अच्छा आलम्बन बताया गया है। इस प्रकार से 12 भावना का भी आलम्बन लेकर निरंतर धारण करना धर्म ध्यान को मजबूती प्रदान कराता है, चित्त को स्थिर कर उन भावना के स्वरूप का स्वतः का निरूपण कराता है। इसलिए ऐसे ध्यान में हमें निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आगे ध्यान को प्रार्थना हुए कहते हैं, हे ध्यान, तुझे बिना उपसर्ग का अवसर प्राप्त होते हुए भी तू मन को स्थिर धारण क्यों नहीं कर सकता? यानी इन अनुकूल संयोगों का लाभ लेकर शाश्वत सुख की प्राप्ति की ओर बढ़, इन मायिक आशाओं में बिना फंसे, भावी परिणामों की दरकार रखे बिना, सिर पर उठाए बोझों से पार होकर शांति पा और इंद्रिय उन विषयों के बिना नहीं रह सकती हो तो निर्दोष विषयों का सेवन कर, वृक्ष की छाया के जैसे निर्विकल्प स्थिति वाला, विक्षेप बिना के स्थिति वाला, अंतःकरण संग बिना का, राग द्वेष बिना का, मन की आसक्ति रखे बिना का निर्लिप्त रहना सीख। हे मन, हे ध्यान, जब मैं ध्यानावस्था में सिद्धात्माओं के साथ यानी आत्म के शुद्ध स्वरूप के साथ एक रस बनूं, वहां तक तू मेरे पास से जरा भी दूर नहीं जाना। हे ध्यान, यह याचना करता हूँ कि मुझे व्याधि या रोग ना हो, और हो तो भी अंत में समाधि मरण ही हो। यह शरीर छोड़ते वक्त भी मैं अपने स्वरूप में ही रहूं, जिससे मुझे अगले भाव में आत्मज्ञान पाने में सहजता हो और यह जीव जल्द से जल्द व्यवहार से पर्याय में मोक्षगामी बने। स्वरूप में ही रहना यही मेरा धर्म है, क्योंकि मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, इसको मैं जान चुका हूँ। अब मैं निशंक बन चुका हूँ। अब इस निशंकता के आधार पर निर्भय बन रहा हूँ और निर्भय के आधार पर मुझे अनंत काल के लिए निसंगता से असंगता की ओर बढ़ना है, जो मेरा स्वयं का स्वरूप है। हे ध्यान, हे मन, अब इसमें तू मुझे सहायकारी बन। इस तरह से धर्म ध्यान करने से शुभ आश्रय रूप उच्च प्रकार का पुण्यबंध होता है, आने वाले कर्मों को रोकने रूप संवर होता है और पूर्व कर्मों की निर्जरा भी होती है, और जीव धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करता है और अपनी आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करता है। यथा योग्य शास्त्र से जानकर इसको अपने जीवन में व्यवहार के रूप में लाने का
प्रयास करें, जो निश्चय के लिए सहायभूत बने और अंत में तो निश्चय में यानी अपनी आत्मा में अनंत काल के लिए लीन होना है। क्योंकि मैं तो एक असंख्य प्रदेशी होते हुए भी जो अखंड अभेद एक रूप ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। मैं ज्ञान मात्र चैतन्य मात्र हूँ। सोहम सोहम सोहम। ओम नमः। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।